एक बच्चे हैं, एक सपूत है, इस देश के लिए अपना खून का बलिदान देते हैं और देते भी रहेंगे। हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है, किस चीज के लिए हम पढ़ते हैं? तो हमारे संविधान कहते हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, worship and faith, equality of status and opportunity to promote among them all, fraternity, assuring the dignity and unity and integrity of the nation. This Constituent Assembly, our Constituent Assembly, this 26 November 1949, do hereby adapt, enact and give to ourselves this Constitution. साथियों, माता एवं बहनों, मैंने जो चीज यहाँ पढ़े हैं वो इंग्लिश में था। आज उसका मैं संक्षेप बताना चाहता हूँ कि भारत एक संप्रभु देश है, सोवरेन देश है। यहाँ का जनता बाहरी और भीतरी का लोगों नहीं, यही के यहाँ पे शासन कर सकता है और यही के हमारे देश का चलाने का अधिकार है। दूसरा है हमारी समानता, कोई गरीब कोई धनिक नहीं होना चाहिए, सबका शिक्षा बराबर होना चाहिए। और बड़े का बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं और हमारे बच्चा खिचड़ी खाने ये छोटे स्कूल में जाते हैं। लेकिन हमारा संविधान ऐसा चीज नहीं कहते हैं। हम इस देश का नागरिक है। यहाँ देश का अडानी भी जितने जो खाना खाते हैं वो हमारे गरीब का बच्चा भी वही खाना खाते हैं। हमारे गरीब का बच्चा भी सांस लेते हैं और अडानी का बच्चा भी सांस लेते हैं। लेकिन हम लोग का भेदभाव करते हैं। हमारा कमाया हुआ संपत्ति को जीएसटी के रूप में सरकार संकलन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों अरबपतियों को दे देते हैं और हमारे बच्चा के पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते हैं, हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं, हम वैज्ञानिक नहीं बन पाते हैं, हम इस देश का सेना नहीं बन पाते हैं क्योंकि हम लोग के साथ भेदभाव होता है। लेकिन हमारा संविधान इस गणतंत्र दिवस के पक्ष में आप लोग को मैं कहना चाहता हूं, इस देश का संविधान हमारे देश के रक्षा के लिए है, हमारे समाज के रक्षा के लिए है। कोई भेदभाव कोई अत्याचार के नहीं लिए है, हम भाईचारा है। आज मैं किस जात से हूं आप लोग जानते होंगे और आप किस जात से है जानते होंगे। लेकिन बड़े जात के घर में मैं घुस जाता हूं तो कहते हैं ये नीच जात का है, हमारा घर छुआ गया, हमारा टोला छुआ गया, हमारा मोहल्ला छुआ गया। क्या हम लोग इसी के चीज के लिए पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग मानव मानव एक समान। महात्मा गौतम बुद्ध बोले थे कि इस विश्व में मानव का सेवा करो। जब मानव के रूप में जन्म लिए हैं तो एक दूसरे को दुख दर्द समस्या को समाधान करो। हमारे माता बहनें कल आर्मी बनेगी, कल शिक्षिका बनेगी, कल इंजीनियर बनेंगे। हमारे बच्चे लोग कल सेना बनेंगे, देश को रक्षा करेंगे और हमारे इस सुंदर सा सपना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस चीज के लिए गणतंत्र ऐसा चीज है जो विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे भारत को आंख उठा दे सके। तो इसका मेन चीज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ग्रंथ, वो संविधान, वो किताब जो पढ़कर पूरा भारत चलता है। भारत ही नहीं पूरा विश्व में भारत एक विश्व गुरु है, सभी को ज्ञान सिखाता है, सभी का सक्षम और वैज्ञानिक शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का काम करता है। तो साथियों, बच्चों, बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज इस देश का भविष्य है आप लोग पढ़ लिख करके बड़े इंसान बनेंगे। कोई जो चूल्ही चौका के काम कर रहे थे हमारे माता बहन कल जा करके बड़े खिलाड़ी बनेंगे, बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे तो कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनेंगे। तो ये कब प्राप्त होगा? जब हमारे भारत का संविधान का रक्षा होगा,
हम अपनी माता, हम अपनी घर को रक्षा करेंगे। जो आदमी अपना देश को रक्षा कर लिया, जो आदमी अपना परिवार को रक्षा कर लिया, जो आदमी अपना आप को रक्षा कर लिया, अपने आप को ज्ञान से, अपने आप को बुद्धि से, अपने आप को समता से और अपने आप को बोध से, अपने दिमाग को अच्छा कर लिया, वो आदमी अपना परिवार को चला लेगा। जो आदमी अपना परिवार को चला लेगा वो पूरा देश को चला लेगा, पूरा समाज को चला लेगा, वो जिला को संभाल लेगा। क्या पता कि आज ये छोटे नन्हे नन्हे बच्चा सब सुन रहे हैं, इसी कोचिंग सेंटर में पढ़ करके हो सके कोई डीएम बन जाए, कोई एसपी बन जाए, कोई आईपीएस बन जाए, कोई इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए। इसीलिए आप लोग को मैं जो कमाता हूँ ये हर एक चीज कमा करके आप लोग को खिला नहीं सकता हूँ, लेकिन एक साहस दे सकता हूँ कि आप पढ़े, आप अच्छा बने, अपना परिवार को रक्षा करे, अपना बाप के नाम रोशन करे, अपना माँ के नाम रोशन करे, अपना समाज के नाम रोशन करे। मैं बहुत चीज बोलने के लिए आया हूँ, आप लोग इस चीज को ग्रहण कि मैन इज ग्रेट विद अ हार्ट नॉट विद अ कास्ट। इंसान बड़ा दिल से होता है, जात से नहीं। आप लोग पढ़े, आप कोई चौधरी छोटा जात है, कोई ब्राह्मण बड़ा जात है, कोई राजपूत बड़ा जात है, तो वो जात से बड़ा नहीं होता है। मैन इज ऑलवेज ग्रेट विद अ हार्ट नॉट विद अ कास्ट। मानसे जो है, इंसान जो है, मनुष्य जो है, दिल से बड़ा होता है। इसीलिए बड़ा दिल रखिए। आज हम एक लेबर है, इसमें पढ़ने वाले शिक्षा के एक टीचर है, और बड़े गरीब और धनिक दोनों घर का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन है, एक रिलेशन है, एक रिश्ता है आप लोग के साथ। चैती दुर्गा स्थान में ही हम पिछला साल भी आप लोग के साथ मनाए थे, लेकिन इतना विस्तृत रूप से इस मिशन को, इस ज्ञान को आप लोग के बीच प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज मौका मिला है कि इंसान जो है, इंसान का बड़ा धर्म उसका कर्म है। कर्म का मतलब शिक्षा है, काम है, बोध है। आप लोग के पढ़ना होगा, इस देश को बचाना होगा, इस समाज को बचाना होगा, अपने आप को बचाना होगा, अपने माता बहन को बचाना होगा। इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुने कि जो भी बातें हम रख रहे हैं, इनके अपने दो थ्योरी होता है। एक थ्योरी होता है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी होता है। दूसरा होता है मेंटलिस्टिक थ्योरी। मेंटलिस्टिक थ्योरी का मतलब होता है जो आप किताब पढ़ते हैं, आप संविधान पढ़ते हैं, अब वैज्ञानिक बनने का बहुत से सारी थ्योरी पढ़ते हैं, वो पढ़ के रट लेते हैं और रट करके अपना दिमाग में रख लेते हैं। क्या आपके घर में एक बोरा आलू वहीं पे रख दीजिए काफी दिन तक, तो वो आलू, एक आलू सभी आलू को सड़ा देगा। तो ज्ञान यही चीज है। किताब अगर में आप पढ़ लेते हैं, अपने दिमाग ही में रख लेते हैं, तो आपका दिमाग सड़ जाएगा। तो जो चीज पढ़ते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे मीडिया से प्राप्त करते हैं, चाहे किताब से प्राप्त करते हैं, चाहे साथी से, चाहे बड़े बड़े विद्वान से, चाहे कौन सभा से, कहीं से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको क्या करना है? व्यवहार में लागू करना है। व्यवहार में लागू कीजिएगा, उसी को कहते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। आप जी तो बहुत सीख लिए, बहुत पढ़ लिए, लेकिन ये चीज का आप व्यवहार में नहीं लागू कीजिएगा तो वो काम को नहीं आता है। इसीलिए मेंटलिस्टिक थ्योरी चेंज इनटू बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। जो चीज आप जो पढ़ोगे उस चीज को आपको व्यवहार में लागू करना होगा। हाँ, अगर आप आईएएस आईपीएस का कोर्स तैयार कर लेते हैं, अगर आईएएस आईपीएस बनने का आप व्यवहार में आप नहीं बन पाएंगे तो आपका ज्ञान आपके अंदर ही सड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग आज गणतंत्र दिवस के पक्ष में, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? अभी भगत सिंह का यहाँ फोटो लगा हुआ है। इसी संविधान को रक्षा करने के लिए, इसी संविधान के रक्षा करने के लिए भगत सिंह ने अपना जान दे दिया। उनको कुट्टी कुट्टी काट करके रात अंग्रेजों ने इसको जला दिया था। आप लोग जानते होंगे। क्या सही और सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसको कुट्टी कुट्टी काट के रात उनका सबको जबरदस्ती जलाया जाता है। क्या हम इस देश का इंसान नहीं है? हम इस देश को रक्षा नहीं कर सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस देखे किस तरह से हमारे अधिकारों के लिए पूरा इंग्लैंड में जाके एक फौज बनाया,
बर्लिन में जाके फौज बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध में, अत्याचारियों के विरुद्ध में लड़ाई किया और यह अपना बलिदान भी सुभाष चंद्र बोस दे दिया। आज हम लोग स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र इसलिए हैं कि हमारे बहू बेटियों के, जानते होंगे एक महिला अंग्रेज को टैक्स दिया करते थे। क्या चीज का टैक्स पता है आप लोगों का? जो कपड़ा लेंगे अपना स्तन पे जो कपड़ा लेंगे उसको टैक्स देना पड़ेगा, और जो टैक्स नहीं देगा बिना कपड़ा को घूमना पड़ेगा। ऐसा शासन अंग्रेजों ने हम लोग पर लगाया था। लेकिन एक महिला ऐसी थी कि टैक्स के विरोध में एक आंदोलन किया और अपना ब्रेस्ट को काट दिया, काट करके उसके टैक्स देनहार को आगे जमा कर दिया। और ये पूरा कोलाहल पूरा विश्व में मिच गया कि टैक्स के चलते अपना स्तन काटने वाली महिला थी वो, जिसके बाद हमारी आजादी मिली। गरीबों सबके मार पीट करके जबरदस्ती खटाया जाता था, अत्याचार किया जाता था। जब बड़े बड़े विद्वान सब पैदा हुआ इस देश में तो शासन बना, कानून बना, जिसको हम संविधान कहते हैं। और उसी संविधान में हम लोग गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। तो लास्ट में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे उसके बारे में बोल करके, आप लोग का ज्यादा चीज बोलने से हो सकता है दिमाग पक जाए कि कितना ये भाषण करने लगा है, कितना चीज बोलने लगा है, ये बंद करो जल्दी। बहुत आदमी के मन में ये हो सकता है कि बहुत चीज ये बोल रहा है, इनको बंद किया जाए। ऐसा नहीं। नॉलेज जो है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम, खाली दिमाग शैतान के पास हो जाता है। तो कोई बुद्धि का अगर बात हो तो आप नहीं कहिए कि मेरा दिमाग भर गया है। एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम, खाली दिमाग शैतान के पास हो जाता है। आप देखे होंगे नजदीक के मुसहरी में एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? कि सभी का दिमाग खाली है, उसका दिमाग खाली में शैतान के पास हो गया है। आप कहेंगे कि बच्चा तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? तो कहेंगे, उनका माँ कहेंगे लकवा वाला हमारा बेटा पढ़ती कि तोरे बेटा पढ़ती। इसीलिए आप लोग को पढ़ना होगा, कुछ करना होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा विद्वान थे जिसको पढ़ने के लिए आप लोग कोचिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो बाबा साहब महार जात के थे, मुसहर, चमार, महार ऐसे छोटा जात के थे। और वो घर में अंदर जो कोचिंग में पढ़ेगा तो वो छुआछूत हो जाएगा, इसीलिए उनके बाहर में बैठने देते थे। और उधर किसी को नहीं आता था, इसको जो आता था कि हम इसको जवाब देंगे तो इसको बोलने भी नहीं दिया जाता था। ऐसे लोग को कोई महान आदमी विदेश पढ़ने भेजे और वहां पर 32 डिग्री, आज का समाज में भारत में कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो 32 डिग्री प्राप्त किया है। कोई ऐसा नागरिक अभी तक जन्म नहीं लिया है। 32 डिग्रियां थे उनके पास और 9 भाषा में उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबको लिखा। आज जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वही भारतीय संविधान का रचयिताकार, शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 3 साल लगाया, लगभग 2 साल 18 महीना 21 दिन लगा करके ऐसा ग्रंथ तैयार किया। अभी भी वो लाइब्रेरी में रखा हुआ है, उसका वेट 14 केजी का है। वो अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ है। उसी संविधान के रक्षा के लिए आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो वो ऐसा संविधान दे करके उन्होंने गया। तो हम लोग पढ़ने के जरूरी है। हम लोग का महान पुरुषों का संगत में जा करके उनको किताब उल्टाना है, पढ़ना है, और अपना भी जो कोर्स में किताब है वो भी पढ़ना है और अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। इतना कहते मैं आप विनोद करांती आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।